हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और हम भी यहाँ सब ठीक ठाक हैं। और बस यहाँ पे मैं आ गई थी अपने देवर के घर से वापस। तो कल रात को ही हम आ गए थे, पर थोड़ा लेट पहुँचे थे। तो दिल्ली से गुड़गांव का जो रास्ता है ना, काफ़ी दूर पड़ता है। तो बस अब मैं सुबह उठ के फ्रेश होके नहा के नहा धो के मैं आ गई थी किचन में। और पूजा वगैरह मैंने कर ली थी अपनी। तो बस यहाँ पे ना मैं नाश्ते के लिए सब्ज़ी बना रही थी। और आज मैंने मूंगरे की सब्ज़ी बनाई थी और आलू और उसमें प्याज वगैरह कट करके मैं डाल रही थी। तो अभी मैंने ये थोड़ा गर्म पानी ले लिया था। सुबह थोड़ा गर्म पानी पी भी लेती हूँ और थोड़ा सा आटा वाटा गूंदने के काम में भी आ जाता है। तो मेहुल को भी दे देती हूँ गर्म पानी, तो वो भी पी लेता है, मेरे हस्बैंड भी पी लेते हैं। तो बस अब यहाँ मैं आटा गूंद लूँगी साथ साथ, और साथ के साथ मैं बना लूँगी सब्जी भी। तो बस कल रात को हम थोड़ा लेट ही आए और फिर जल्दी जल्दी मैंने आलू के पराठे बना दिए थे। और ना उसके साथ हमने थोड़ा थोड़ा रायता खा लिया था। वैसे रात को रायता खाते नहीं है हम लोग, दही यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड का मन कर रहा था काफ़ी दही खाने का, तो मैंने रायता बना दिया था आलू के पराठे के साथ। और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और जब हमें एक्चुअली हमें ना कल सुबह हम मॉर्निंग में ही निकलने वाले थे, लेकिन इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा था वहाँ पे, बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा था। और कोई कैब भी बुक नहीं हो पा रही थी वहाँ पे। तो बस फिर मेरे हस्बैंड ने कहा हम लंच करके ही निकलेंगे। तो फिर हम करीबन वहाँ से 3 बजे लंच करके निकले। तो ना बस अब मैं यहाँ पे मैंने ये सब्जी वगैरह, पहले मैंने आलू और प्याज को डाल दिया कढ़ाई में, और उसको मैंने फ्राई कर लिया। थोड़ा बहुत मैं उसको भून लूँगी अच्छे से, और हींग और जीरा डाल दिया था पहले ऑयल में, सरसों के ऑयल में। और यहाँ टमाटर मैं इसके लिए कट कर रही हूँ, और थोड़े से प्याज और टमाटर मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके वो सामने कटोरी में रख दिए थे। और वो मेरे को चाहिए थे मेहुल के ऑमलेट के लिए, तो वो उसको पिज़्ज़ा ऑमलेट खाने का मन कर रहा था। वैसे मैं उसको हमेशा पिज़्ज़ा ऑमलेट ही देती हूँ, ऑमलेट ही बना के देती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए एग बहुत अच्छा होता है, तो हेल्दी ऑप्शन है। तो बॉयल एग वो बहुत कम लेता है, तो वो ज़्यादा यही एग लेता है। तो बस अब मैंने इसमें मूंगरा भी डाल दी थी और नमक डाल रही थी। एक्चुअली मैं आज ये पहली बार ये सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आज मैं ऐसे आलू बीन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, और गोभी वगैरह बना लेती हूँ और शिमला मिर्च बना लेती हूँ, लेकिन ये भी वाली सब्ज़ी जो है ना, मैं आज पहली बार ही लेके आई थी। तो मेरी फ्रेंड कह रही थी कि ये बहुत अच्छी बनती है। तो बस अब यहाँ पे मैंने आटा भी साथ के साथ गूंद लिया, गर्म पानी से थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लिया। तो बस अब यहाँ पे आटा भी मेरा लग गया था। और मेरे हस्बैंड ने पूजा वगैरह कर ली थी, वो थोड़ा जल्दी उठ गए थे। पर मैं आज थोड़ा लेट ही उठी, तो मैं उठी 7:30 के करीब, फिर मैं नहाने वहाने में 8 बज गए। तो 8 बजे मैं किचन में आई, पहले मैंने पूजा वगैरह की अपनी थोड़ी बहुत। और ये दही मैंने रखा है, दही जमाने के लिए थोड़ा सा निकाल के रख लिया था। तो बस अब मैं इसको साथ के साथ किचन को भी थोड़ा थोड़ा क्लीन कर रही थी। तो बस सुबह सुबह हमारा जो किचन है ना, बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो बस ये देखिए यहाँ पे ना मेरे ये मूंगरी की जो सब्ज़ी है ना, ये हाथ से मैंने इसको चेक करके देखा कि ये गल गई है कि नहीं। तो ये गल गई थी। अब मैं इसमें वही बेसिक मसाले, धनिया, हल्दी और लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला डाला। और यहाँ मैंने घी निकाल लिया था, घी की जो दानी होती है उसमें निकाल लिया था। और ना बस अब इसको घी जो है ना बार बार गरम मतलब जम जाता है, तो उसको मैंने तवे पे रख दिया, थोड़ा सा गरम हो जाए, थोड़ा सा पिघल जाए, ताकि मैं इसको अच्छे से पराठों पे लगा सकूँ। और बस यहाँ मैं चाय पत्ती, पानी उबल रहा था तो चाय पत्ती डाल दी थी, थोड़ा सा अदरक डाला था। आज मेरा चाय पीने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा मैं पराठे के साथ सब्जी खा लूँगी, और मैंने सिर्फ हस्बैंड के लिए ही चाय बनाई बस। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी अपने हस्बैंड के लिए नाश्ते की प्रिपरेशन। तो यहाँ मैं दूध डाल दिया चाय में। तो मैं चाय ऐसे दूध एक साथ नहीं डालती, मैं पहले चाय को थोड़ा सा पानी में उबाल लेती हूँ, तो सो दैट कि उसका थोड़ा कलर आ जाए और थोड़ा टेस्ट अच्छे से आ जाता है उसका। नहीं तो दूध के साथ अगर आप डालोगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता है, वो दूध वाली चाय बन जाती है।
तो बस यहाँ पराठे मैं साथ के साथ दोनों तवों पे सेक रही थी। एक्चुअली मुझे दूसरा तवे पे मुझे ऑमलेट बनाना, तो चलो मैंने सोचा कि इसके साथ मेरे दो जल्दी जल्दी मेरे पराठे भी सीख जाएंगे। पहले मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी और उसके बाद उनको आज जल्दी निकलना था, तो उसके बाद मैं हाँ मेहुल को भी दे दूँगी ऑमलेट और पराठा बना के। उतनी देर वो अपना गर्म पानी पी लेगा, उसके पापा ने उसको नहला दिया था सुबह ही। तो बस फिर अब मैंने कहा कि उसको मैं थोड़ा गर्म पानी दे देती हूँ, तो उसको ना ठंड थोड़ी कम लगेगी। तो बस यहाँ मेरे हस्बैंड के लिए हो गया था ब्रेकफास्ट रेडी, और करारे करारे पराठे हो गए थे रेडी। तो चाय भी हो गई थी रेडी, और यहाँ मैंने सब्जी उनके लिए डाल दी। तो साथ के साथ मैंने गरम गरम पराठे भी सेक के उतार दिए थे। तो जैसे आप बहुत टाइम के जैसे 2 दिन या 1 दिन भी आप घर से बाहर रहो ना, तो ऐसा लगता है मतलब अलग सा ही लगता है। और बस यहाँ मैंने ना अपने हस्बैंड को ना पराठे दे दिए थे गरम गरम। तो वो खा रहे थे, अपना नाश्ता कर रहे थे, और मेहुल कुछ दिखा रहा था उनको, कि पूछ रहा था उनसे कि कैसे करना है। वो अपना कुछ सम करवा रहे थे उसको टैब पे। तो यहाँ पे मैंने ना मेहुल के लिए ऑमलेट बनाना स्टार्ट कर दिया। उसने अपना पानी फिनिश कर लिया था। 10 मिनट हो गए थे। तो बस फिर मैंने उसको ऑमलेट बनाने के लिए तैयारी करना स्टार्ट किया। तो मैं ऑमलेट बटर में बनाती हूँ, क्योंकि मेहुल को बटर में ही ऑमलेट पसंद है। थोड़ा सा ऑरिगेनो और पेपर डाल दिया उसमें, और थोड़ा सा नमक, और प्याज और टमाटर, थोड़ी सी हरी धनिया उसी में चॉप करके डाल दी थी। तो यहाँ मैं अब तवे पे डाल दूँगी बटर, और उस पर डाल दिया मैंने ऑमलेट। ये ऑमलेट ना खाने में मेहुल को बहुत पसंद है, तो उसके साथ में वो पराठा खा लेता है, या ब्रेड में भी सेक के दे दो तो सैंडविच टाइप में बन जाता है, ऑमलेट सैंडविच। तो यहाँ पलट दिया मैंने इसको, कि इसके जो प्याज और टमाटर डाले वो भी अच्छे से सिक जाए। तो पराठे भी मैंने कर लिए थे रेडी। तो मेहुल की अभी हॉलीडेज़ चल ही रही हैं। उनकी हॉलीडेज़ एक्सटेंड नहीं हुए थे, उनकी हॉलीडेज़ काफ़ी लेट में ही पड़ी थी, क्योंकि उसके पेपर चल रहे थे। तो इस वजह से ना उसकी हॉलीडेज़ थोड़ी देर से ही पड़ी थी, तो उसकी हॉलीडेज़ एक्सटेंड नहीं हुई है। जिन बच्चों की पहले से हॉलीडेज़ पड़ चुकी थी और ख़त्म हो गई थी, अभी उनकी हॉलीडेज़ फिर से हो गई, लेकिन उनकी चल रही है ऑनलाइन क्लासेस। तो मंडे से ही सबकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, स्कूल भी मंडे से ही खुलेंगे, जब तक थोड़ी बहुत ठंड में सुधार हो जाएगा। और यहाँ मैंने मेहुल को दे दिया था ब्रेकफास्ट, वो भी कर लिया था अपना ऑमलेट और ब्रेकफास्ट ने ख़त्म। तो बस अब मैं भी अपना ब्रेकफास्ट लेके आ गई थी, एक पराठा लेके आ गई थी, थोड़ा सब्जी। तो बस अब वही खा रही थी, मैं कर रही थी एंजॉय। तो ये देखिए मेहुल अपना ऑमलेट और पराठा एकदम से उसे फिनिश कर लिया, उसको पसंद है। और यहाँ मैं आ गई थी किचन में। टाइम बहुत कम लग है आजकल, मतलब सर्दियों में ना टाइम का कुछ पता नहीं चलता है, कितनी जल्दी से टाइम बीत जाता है। जैसे आँख बंद करते हैं रात को और सुबह हो जाती है, पता ही नहीं चलता कहाँ से सुबह हो जाती है। तो बस यही बर्तनों को मैंने कर लिया था, थोड़ा बहुत जो इनके अंदर वो लेफ़्ट ओवर बच जाता है जो, वो मैं वॉश कर लेती हूँ पहले, और उसके बाद ही अपने यूटेंसिल्स को क्लीन करती हूँ। तो बस यही मैं उनको मांजने लग गई थी फटाफट से। और बर्तन धोते धोते, ग्लव्स तो पहने होते हैं, लेकिन फिर भी ठंड लगती है हाथों में। लेकिन हाँ, इतनी नहीं लगती जितनी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लगती नहीं है, थोड़ी बहुत लगती है। तो बस अब मैं इनको वॉश भी कर रही थी साथ साथ, जो जो बर्तन हो रहे थे, क्योंकि जगह कम है, तो मैं उनको साथ साथ कैबिनेट में लगाती जा रही थी। ये जो आप कैबिनेट देख रहे हैं ना, जिसमें मैंने ये जो लगवाया है, ये एक्चुअली मैंने ना कारपेंटर से बोल के लगवाया था। कारपेंटर को मैंने मतलब इसके लिए मैंने उनसे कहा था कि मैं रेडीमेड वाला ले आती हूँ। तो उन्होंने कहा जो वो रेडीमेड वाला होता है ना, वो बिल्कुल भी आपका टिक के नहीं रहेगा, क्योंकि आप इसमें बहुत सारे बर्तन धो के रखोगे तो इसमें वेट हो जाएगा बहुत, तो इससे ना ये गिर भी सकता है। वो जो रेडीमेड वाले होते हैं उनमें स्प्रिंग लगा होता है, वो टूट भी सकता है। तो उन्होंने ये फैक्ट्री से बनवा के हमें दिया था। तो ये हार्ड है काफ़ी, और बंद है बिल्कुल कीलों के अंदर ड्रिल करके इसको बंद करा है उन्होंने, तो इससे कोई गिरने का डर नहीं रहता। और स्पून्स के लिए ना मैंने इसमें छोटी सी बास्केट रखी है, छोटी सी, तो उसमें ना मैं रख देती हूँ और पानी से वो उतर भी जाते हैं। उसमें वो छोटे छोटे छेद हो रखे हैं,
तो यहाँ मैंने ना जो ये डिश वॉशर है ना, जो बर्तन धोने का ये सोप लिक्विड रखा है मैंने, तो मैंने इसको ना उसमें रखा हुआ है स्क्यूज़ वाले सोप इसमें। तो इससे ना मेरे को आराम हो जाता है कि मैं इसमें से आराम से इसको ऊपर से पुश करो और आराम से इसका लिक्विड निकल जाता है। तो यहाँ मैं ना अच्छे से अपने गैस स्टोव को कर रही थी क्लीन और अच्छे से इसे साफ़ कर रही थी। तो वैसे मेरी जगह यहाँ पे किचन में बहुत कम है, यही एक काउंटर टॉप को अपने में अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये हमारे रूम में ही है, क्योंकि ये रूम में ही किचन है। तो इसको थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा अच्छे से साफ़ करना पड़ता है मुझे, और ये दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो फिर जब इसको साफ़ सुथरा रखते हैं तो एकदम अच्छा भी लगता है आपको। तो यहाँ मैं इसको अच्छे से कर रही थी वॉश। तो यहाँ मैं ना सोप लगा के, सर्फ एक्सेल वाला सोप है, उससे क्लीन करो ना तो एकदम साफ़ हो जाता है, चिकनाहट सारी हट जाती है। तो जो इसके स्विचेस होते हैं ना जो गैस स्टोव के, उनको ना आप अच्छे से साफ़ कर लो ना तो एकदम क्लीन हो जाते हैं। और साथ में इन ग्रिल्स को भी मैं खिड़की के साथ में जो ज़्यादा मॉइस्चर ले लेती है ऑयल वगैरह का, इनको भी साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पे ना मैं एक्चुअली चिमनी लगवाने वाली थी। जब हम यहाँ आए थे, मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा था कि अगर हम चिमनी लगवाएं, तो उन्होंने कहा कि चिमनी आपके यहाँ पे सही नहीं रहेगी, क्योंकि आपका किचन ओपन है वहाँ से, तो आपको इतना ज़्यादा ऑयल नहीं लेगी। और वैसे हुआ भी यही। तो मैंने छोटा सा एग्जॉस्ट लगवा लिया था, मुझे चिमनी की नीड नहीं थी। तो यहाँ ना मैं अपने बेडरूम का जो बेड है उसका मैं बेडशीट चेंज कर रही थी। तो बस इसको चेंज कर दिया था मैंने, बेड के बेडशीट को। तो बस अब मैं पिलो कवर वगैरह सेट कर रही थी इसके। तो साथ के साथ मुझे ना आज थोड़ी बहुत अपने कमरे की क्लीनिंग भी करनी थी। तो बस अब यहाँ पे मैं कर रही थी क्लीनिंग, अपने कमरे की करूँगी क्लीनिंग। और यहाँ से ना मैंने इस अलमारी को भी थोड़ा हटा के इसके पीछे से भी थोड़ा डस्ट वगैरह निकाल दिया था। और अब बेड के नीचे से भी मैं कर रही थी क्लीनिंग अपने। ये जो झाड़ू है ये थोड़ी लंबी भी हो जाती है, इसके पीछे से वो निकल आता है बाहर। तो बस यहाँ पे मैं कर रही थी क्लीनिंग अच्छे से। ये देखिए, ये सब बाहर भी आ जाता है, जो भी डस्ट वगैरह होती है ना वो सब निकल जाती है इससे। तो बस यहाँ से मैं कर रही थी यहाँ पे भी क्लीनिंग। और बस ये क्लीनिंग करते करते मैंने मेहुल को बोला, आप बेटा थोड़ी देर ड्राइंग बनाओ, वो बोर हो रहा था। तो वो मुझसे कह रहा था कि मम्मी आप ना आके मेरे साथ खेलो। तो लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने कहा आज मुझे अब बहुत काम है। तो बस यहाँ मैं कर रही थी क्लीनिंग अच्छे से, बेड के पीछे से आगे से सब जगह से मैंने इसको वो साफ़ कर लिया था। तो अगर आप देखिए, मैं आपको भी एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आप अपने घर को साथ साथ क्लीन करते रहेंगे ना तो आपका घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। तो ज़्यादा डस्ट जमा नहीं होगी। और आपको हाँ, मतलब जैसे हमारे घर में जब ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है ना तो हमें पूरा दिन भी कम पड़ जाता है क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ मैंने मेहुल को बोला कि बेटा आप कलर करो, जाओ अंदर बैठो। तो बस यहाँ पे ना मैं आप आ गई थी अपने सफाई करने। यहाँ मैंने थोड़ा अलमारी को खिसका लिया था, तो यहाँ मैंने देखिए कितनी डस्ट हो जाती है। तो इसी के साथ मैंने यहाँ अलमारी के पीछे से भी ना अच्छे से डस्टिंग कर ली। तो अब साथ के साथ सारी सफाई मैं थोड़े थोड़े कोने वोने में जो भी है हमारे, उनके पीछे से मैं सब सरका के सफाई कर रही हूँ। तो फ्रिज के पीछे से भी मैंने अच्छे से सफाई वगैरह कर ली थी। तो बस अब हाँ, बस अब यहाँ पे मैं पिलो को साथ के साथ लगाती जा रही हूँ, क्लीनिंग करती जा रही हूँ वहाँ से। तो बस जो भी यहाँ पे डस्टिंग वगैरह मैंने करनी थी वो मैं करने के लिए मतलब सारा साथ के साथ उठा रही थी इसको, डस्ट को। तो जब आप मतलब एक दो दिन में के बाद मैंने आज क्लीनिंग करी है। जैसे मैं वहाँ चली गई थी ना देवर के घर, तो वहाँ जाने के बाद फिर ये आज मैंने बहुत दिनों के बाद इसमें डस्टिंग करी है। तो थोड़ा बहुत डस्ट हो गई थी। तो यहाँ मैं हार्पिक से ना इसको वॉश बेसिन को क्लीन कर लिया था। और साथ के साथ मैंने अब पोंछा लगाने के लिए ना अब मॉप निकाल लिया था और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा लाइजॉल डाल दिया। तो इससे ना थोड़ा बहुत फ्लोर आपका क्लीन हो जाता है अच्छे से। तो बस अब मैं लगाने लगी थी पोंछा, और सारी डस्टिंग वगैरह हो गई थी मेरी। साथ के साथ मैंने सब जगह डस्टिंग भी कर ली थी थोड़ी बहुत। तो बस अब मैं यहाँ पोंछा लगाने लगी थी। तो बस पोंछा लगाते लगाते
पंखा ऑन कर दिया था मैंने, और पंखा ऑन करते इतनी ठंड हो जाती है ना, मतलब ठंडा हो जाता है। तो जो ये विंडो है ना जाली वाली, इसको भी मैंने ना ब्रश से क्लीन कर लिया था। तो जो इस ब्रश से मैं डस्टिंग करती हूँ ना, तो उससे मैंने उसको क्लीन कर लिया था। तो अब यहाँ मैं ना पोछा लगाने लग गई थी साथ साथ, और मैंने पंखा ऑन कर दिया, तो उसके साथ थोड़ा सा पोछा पोछा लगाते लगाते आपको आराम। तो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, उससे आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।